अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें एक तो हम प्रोसेसिंग टाइम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर वीक जो है जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज होता रहता है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है कभी डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो करंटली किन फाइल्स पे जो है वर्किंग हो रही है, मीन्स के किन डेट्स को जो फाइल्स लगी हुई हैं उन पे जो है वर्किंग हो रही है। इसके अलावा हम क्यूबिक के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, और बैक सेंटर के बारे में एक न्यू ट्वीट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को आज हम अपनी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। जैसा कि आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो 3-4 टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। जैसा कि IRCC की तरफ से हर वीक जो है जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज हो जाता है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है कभी डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लास्ट 3 वीक से जो है सेम ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो है करंटली 8 वीक्स है, जो कि एक अच्छी बात है कि इंक्रीज़ उन्होंने नहीं किया। 8 वीक अच्छा है कि 8 वीक पर वो जो है कांस्टेंट हुआ है। हो सकता है कि आने वाले डेज़ में वो मज़ीद इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन फ़िलहाल जो है 8 वीक्स पर रुका हुआ है काफ़ी 2-3 वीक से। तो अब हम बात कर लेते हैं विज़िटर वीज़ा को। अगर हम विज़िटर वीज़ा के बारे में बात करें तो इनके लिए जो है प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम लास्ट एक 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ पहले जो इनका प्रोसेसिंग टाइम था वो 100 डेज़ पर आ गया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हर वीक उसमें इंक्रीज़ आता रहा। अब जो अगर हम बात करें तो विज़िटर वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 178 डेज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोगों ने फ्रेश अप्लाई करना है तो आप लोग वेट कर लें, क्योंकि इसकी डिफरेंट रीजंस हैं विजिटर वीज़ा के लिए। एक तो ये है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि नॉन इसेंशियल कैटेगरी में आते हैं विजिटर, क्योंकि इनका जाना इतना कंपल्सरी नहीं होता है, विजिट के लिए जाते हैं। तो इसलिए वो जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो इसेंशियल कैटेगरीज को दे रही हैं। नॉन इसेंशियल कैटेगरीज में विजिटर वीज़ा आ जाता है, तो इसलिए उन्होंने इसका प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा 178 डेज 6 मंथ के आसपास ये बनता है। अगर तो आप लोगों की कोई एमरजेंसी है आने वाले डेज़ में, मीन के नवंबर में दिसंबर में आप लोगों का जाना ज़रूरी है, या कोई स्पेशल आप लोगों का कोई इधर काम है कुछ भी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी अप्लाई कर दें, जब जैसे ही वैक्स सेंटर ओपन होंगे, बायोमेट्रिक ओपन होगी, तो आप लोगों का जो है बायोमेट्रिक हो जाएगी, तो 6 मंथ तक जब तक आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा आप लोग कनाडा ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने वैसे ही जाना है, वैसे ही जाना चाह रहे हैं विज़िट के लिए, तो आप लोग अभी फ़िलहाल ना अप्लाई करें। हो सकता है कि आने वाले डेज़ में जब सिचुएशन बेटर हो जाए तो ये जो विज़िटर वीज़ा के जो वीज़ा हैं ये भी ओपन हो जाएँ। अब हम बात कर लेते हैं कि किन फाइल्स पे वर्किंग हो रही है, किन फाइल्स पे। तो अगर हम बात करें स्पाउस की, पेरेंट्स की, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, तो उनकी जो फाइल लगी हुई थी 13 से 19 अक्टूबर 2019 में, मीन्स कि आज से अब से 2 साल पहले, जो अक्टूबर में 13 से 19 अक्टूबर 2019 में लगी हुई थी, जो इनलैंड है, तो उनकी जो है फाइल्स पे वर्किंग हो रही है। अगर आप भी उनमें आ रहे हैं तो आप लोगों की फाइल्स पे भी वर्किंग हो रही है। अगर हम आउटलैंड की बात करें, जो कि कनाडा से बाहर दूसरे कंट्रीज से अप्लाई किया हुआ, तो उनके 11 से 17 अगस्त 2019 के दरमियान जिनकी फाइल्स लगी हुई, 11 से 17 अगस्त 2019 में जिनकी फाइल्स लगी हुई हैं उन पे जो है वर्किंग हो रही है। ये है आउटलैंड के लिए। तो जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं और इन डेट्स में उन्होंने अपनी फाइल जो है सबमिट करवाई हुई थी, तो करंटली उन फाइल्स पे जो है वर्किंग हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यूबिक के स्टूडेंट के बारे में। जैसा कि क्यूबिक के स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वेस्ट आ रही हैं, और अगर हम बात करें तो ये क्यूबिक के स्टूडेंट्स ही नहीं है, बल्कि और भी बाकी प्रोविंसेस के कुछ कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट्स को जो है डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आ रही हैं। इसके 2 रीज़न है। एक तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जब डॉक्यूमेंट भी जो हैं इसमें भी काफ़ी उन्होंने मांगा है। एक तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगा है, एसओपीज़ मांगी है, दूसरा फंड्स के बारे में मांगा है। तो ये एसओपी जो मांगी है, प्लानिंग्स मांगी है, उसकी भी डिफरेंट रीजंस है। एक तो ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो डीएलआई चेंज किया था और अपनी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, तो उनके लिए था कि वो तभी एक्सप्लेनेशन दे देते जब डीएलआई उन्होंने चेंज किया था।
लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने DLI तो चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको जो है जो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आ गई। तो इसकी भी रीज़न ये है कि जो है उनकी फ़ाइल्स लगी को 1 या 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी फ़ाइल लगाई थी, और जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, जो भी आप लोगों ने कोर्सेज़ चूज़ किए थे, जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए थे, तो उनकी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है। कभी उनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो 1.5 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो जो आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट चूज़ किए थे, अब उनकी क्या डिमांड है, अब क्या उनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो उस बारे में ये बताना ज़रूरी है कि आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट जो चूज़ किए थे, तब तो उनकी आप लोगों ने और हिसाब से चूज़ किए थे कि इसकी डिमांड बहुत, आप लोगों ने मे बी अपने लेटर ऑफ उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हो कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि अब वो जो डिमांड है वो कम हो गई हो। तो इस तरह आप लोगों की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को देनी होगी SOPs में, जो है डिटेल से आप लोगों को लिखना होगा, और आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से अच्छी आपकी SOPs हो, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन हो। तो आप लोग DLI चेंज किया है, फिर भी आप लोग बताएं कि क्यों चेंज किया था। अगर नहीं भी चेंज किया तो भी आप लोग अपना जो है SOP जो आपकी प्लानिंग है उसको थोड़ा बहुत चेंज करें। जो सब्जेक्ट्स थे उनके आपकी जो उनकी वैल्यूज़ थी वो पहले क्या थी, अब क्या थी, क्यों आपने चूज़ किया, इस बारे में आप लोगों ने अच्छे से जो है बताना है, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन चांस है कि उन्होंने फिर आप लोगों को चांस दिया है। क्योंकि पहले इतनी देर से 1 या 1.5 साल से आप लोगों की फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई थी, इन पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अब उन्होंने एट लास्ट उन्होंने आप लोगों की जो है फाइल्स को उठाया, उस पर वर्किंग की, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट जो है दी, तो आप लोग SOP अच्छे से लिखें। और फंडिंग की उन्होंने जो है फिर से डिटेल्स मांगी है, क्योंकि वो भी आप लोगों की जो चेंज होती रहती है कि अब आप लोगों का क्या स्टेटस है, उस हिसाब से आप लोगों ने फंडिंग की जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोगों ने देनी है। और जो है अगर हम क्यूबिक के अलावा बाकी प्रोविंसेस की बात करें, तो बाकी प्रोविंसेस में भी ये जो है आई है, लेकिन क्यूबिक के स्टूडेंट को मोस्टली आई हुई है। तो जो क्यूबिक के स्टूडेंट है वो अपना DLI चेंज करना चाह रहे थे, तो आप लोग अभी थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि जो है आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, जिससे ये हो रहा है कि आप लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उन्होंने आपसे एट लास्ट कुछ मांगा तो सही, आप लोगों की फ़ाइल उन्होंने उठाई तो सही, इस पर वर्किंग स्टार्ट की है। तो आप लोग अगर वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, अभी DLI चेंज ना करवाएं। अब हम बात कर लेते हैं वैक सेंटर को लेकर। वैक सेंटर में जैसे कि पिछले 1-1.5 मंथ से ही आ रहा है ट्वीट, फिर उन्होंने आगे कि जब तक न्यू नोटिफिकेशन नहीं आता जो है वैक सेंटर बंद रहेंगे। तो क्योंकि अभी भी केसेस जो है नॉर्मल नहीं हुए, अभी भी जो है सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी भी वैक सेंटर बंद है। उस बारे में उन्होंने यही कहा है कि वैक सेंटर जो अभी भी बंद रहेंगे जब तक जो है फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, उसके बाद ही बायोमेट्रिक ओपन होगी। ये थी कुछ न्यू अपडेट स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट है उसको ध्यान से जो है सबमिट करवाइएगा, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।